युवाओं की जीत तो दिख रही है। अंशु, हम लगातार शुरू से बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले भी हम इन सब चीजों पे चर्चा कर रहे थे। क्या ये जो है, जो इस्तीफा है, वो सरकार के लिए एक वार्निंग के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, बहुत बड़ी चेतावनी। और इससे पहले मैं आपको कार्यक्रम में यही कह रही थी कि ये एक चेतावनी है, सरकार इसको जितना जल्दी पढ़ ले उतना अच्छा होगा। और ये किसी मुगालते में नहीं रहेंगी, किसी आत्मग्लानि में आकर या किसी दुख में आकर, या 21 बच्चे 22 बच्चे जो मरे थे उनके दुख में आकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। उन्हें मजबूर किया गया है। एनडीए से इस्तीफा कैसे लिया जाता है ये युवाओं ने बता दिया। ये वही दम्भी एनडीए है जिसमें राजनाथ सिंह कहते हैं कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे कैसे होते हैं ये देश के युवाओं ने बता दिया। देखिए, इनके पास इंटेलिजेंस से सारी खबरें पहुंच गई थी कि कल का दिन रविवार इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसके बाद कॉल थी कि देश भर के युवा यहां पर पहुंच जाए। और वैसे भी देश भर का युवा तो संगठित हो ही गया था। बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से, हर जगह तस्वीरें आ रही थी कि ये युवा अब बिल्कुल मतलब करने मरने पर उतारू है। इनको अपनी अपनी मतलब चिंता नहीं है कि ये मर भी जाए तो ये शहीद होने के लिए तैयार हैं। इन्होंने पूरा डर खत्म कर दिया। सर, जो अभी ये कह रहे थे कि पहले विपक्ष या पहले कोई इस तरीके से क्यों नहीं कर पाया, देखिए, इन युवाओं ने इस सरकार का घमंड तोड़ा है, उसे अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर लेकर आए हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। जितना तुम हमें दबाओगे, तुमने हमारा पानी काटा, बिजली काटी, खाना काटा, तुमने हमें लाठियों से पिटवाया, पैलेट गन चलवाए, तुमने हमारे खिलाफ अपने गोदी मीडिया से गलत गलत भ्रामक प्रचार फैलाया कि हम नेपाल बना देंगे, हम चीनी एजेंट हैं, हमें आतंकवादी बताया, हमें गलत बताया, लेकिन हम नहीं झुके। और बड़ी बात यह है कि छात्रों ने इसे बहुत हद तक अहिंसात्मक आंदोलन ही बनाया। जब उन्हें मजबूर किया गया, उनके खिलाफ एजेंडे फैलाए गए, जब उनके बीच में भगवाधारियों को भेजा गया, तब उन्होंने कोई इस तरह का काम किया होगा कि उन्होंने इसका जवाब दिया होगा। और अभी जो खबरें आ रही थी बिहार में, ये बुरी तरीके से छात्र से लोग वहां पर जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके हाथ पांव फूले हुए थे। जो विधायक है वो छुप रहे थे, वो अपने लिए, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, अस्पताल पहुंच रहे थे, विधानसभाओं के पिछले दरवाजे से भाग रहे थे, उनकी गाड़ियां टूट रही थी। और ये अगर नहीं करते तो इन्हें पता था कि कल पूरे देश में क्या होगा। दूसरी और एक बात जो मैं सर का जवाब देना चाहूंगी कि राहुल गांधी ये या विपक्ष ये क्यों नहीं कर पाया? कर पाया। क्या इसमें वो एनएसयूआई के युवा नहीं है? क्या इसके अंदर देश के वो युवा नहीं है जो आज नेहा बोरा के रूप में और बाकी युवाओं के रूप में मिलने गए राहुल गांधी से, जिन्होंने कहा आप ही ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए एक सार्थक चर्चा की। इससे पहले राहुल गांधी छात्रों की गूंज में जो कार्यक्रम करते आ रहे थे, उन कार्यक्रमों को कितना फ्लॉप करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां छात्र भी पहुंचे, उनके अभिभावक भी पहुंचे। तो ये विश्वास, ये डर खत्म करना, ये किसने शुरू किया? राहुल गांधी ने। वो तो कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए। कांग्रेस क्रेडिट कहां मांग रही है भाई? क्रेडिट कोई नहीं मांग रहा है। ये विशुद्ध रूप से युवाओं का ये आंदोलन है, लेकिन उसको सपोर्ट दिया गया। जब नेहा बोरा के साथ, आयशा के छात्रों के साथ और इन तमाम छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, या जो घायल छात्र हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, या उन्हीं छात्रों की मांग को लेकर वो पीएम आवास के बाहर चले जाते हैं, तो वो सिर्फ इस देश के युवाओं को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो वहां कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे। ये लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो खत्म किया डर युवाओं के अंदर का, उसमें बहुत बड़ा राहुल गांधी का हाथ है, क्योंकि सबसे पहले इसी आदमी ने डरना छोड़ा था इस सरकार के आगे और टकराना शुरू किया था कि सच पे टिके रहेंगे तो जीतेंगे। लेकिन बात यहां राहुल गांधी की नहीं, इसका श्रेय पूरा पूरा देश के युवाओं को देना होगा। इनको जितना दबाया गया, जितना कुचला गया, इन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। मुंबई में वो जब लड़की, वो रिया अहीर, जब पुलिस की गाड़ी को अपने हाथ से रोकती है, वो क्या कहती है? मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा, मुझे ये गाड़ी कुचल भी सकती थी, कोई बात नहीं, मैं शहीद हो जाती, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करती तो मैं कायर कहलाती। तो एक पूरी कायरों की सरकार हमारे सामने है, और ये बच्चे, ये इन कायरों से नहीं डरते हैं। ये कह रहे हैं तुम कायर हो। और जब इन्होंने कुछ भी कहा, प्रधानमंत्री ने, बच्चों ने उल्टा और मीम बनाए। इन्होंने आके कहा कि फ्रेंड्स, और रील बनाई। इनको पता था कि इनके गोदी मीडिया पे आके ये बच्चे नहीं सुनेंगे, उसका भी उन्होंने मीम बना डाला कि सर वीडियो तो थोड़ा ठीक बनाइए आप, अभी रील आप बनाने के तो उतने अच्छे नहीं हुए हैं, आप सक्षम नहीं।
तो ये बच्चे डरते नहीं है, ये वहां बैडमिंटन भी खेल रहे थे, ये वहां पर प्यार से पुलिस वालों को पुलिस अंकल भी कह रहे थे। इन्होंने दिखा दिया कि लोकतांत्रिक आंदोलन कैसे चलाए जा सकते हैं। आप तो ये भी तैयारी कर रहे थे कि आप शायद सेना भी भेज देते, और ऐसा भी होता कि वो सेना भी इनकार कर देती, पुलिस वाले भाई अपनी नौकरियां छोड़ के इस आंदोलन में आ गए कि उनको भी तो अपने बच्चों को जवाब देना, उनके बच्चे खुद ये परीक्षा लिख रहे हैं कि वो इन बच्चों पे डंडे लाठियां कैसे चलाएं। तो ये डर बहुत बड़ा था, सत्ता जाती हुई दिख रही थी। और अब बात तो धर्मेंद्र प्रधान से तो हट चुकी थी भाई, लोग इस्तीफे मांग रहे थे अब नरेंद्र मोदी जी से। लोग कह रहे थे कि मोदी जी आप जिम्मेदारी कब लेंगे, आप कब बोलेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। सब जगह उन्हीं के पोस्टर, उन्हीं के मीम। बात शिफ्ट होके जब नरेंद्र मोदी पर आ गई और हाथों से चीजें निकलने लगी, और इनको ये पता चला कि कल ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिसको हम अब रोक नहीं पाएंगे, पुलिस के रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि ये छात्र अब किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये लोकतंत्र की आज जीत हुई है कि यानी कि जो सरकार इतनी दम्भी है, जो 20-22 दिनों तक, एक महीने तक बात नहीं करती है, संवाद नहीं करती है, भूखे मरने के लिए छोड़ देती है, बच्चों को पिटवाती है, मरवाती है, उसको झुकाया है बच्चों ने। ये बड़ी जीत है, ये मैं कहूंगी जी। लेकिन ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये पहली सीढ़ी है। जो सारे बाकी मुद्दे हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, उन बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को, और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये सभी मांगों पर मुझे लगता है कि इस आंदोलन को अभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि जब तक ये बाकी चीजें भी सच्चे अर्थों में पूरी नहीं होती। ये तो सिंबॉलिक है, इन्होंने डर से दिलवाया है इस्तीफा। बाकी चीजों पर भी जब तक रिफॉर्म नहीं होते, मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन को किसी ना किसी रूप में चलना चाहिए, मैं मानती हूँ। इस बीच में एक और बड़ी खबर मैं दे दूं, महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ हलचल शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है। अब ये शायद एक जो स्क्रीन मैनेजमेंट वाला मामला है वो शुरू होगा, क्योंकि कुछ तो विषय देना है कि टीवी मीडिया भी बात करे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तो बहुत बात कर नहीं सकते वो, अगर वो उसको दिखाएंगे तो अगेंस्ट हो जाएगा मामला। तो अब एक ये नया ला करके सिगुफा खड़ा कर दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला लिया गया है। बहुत बड़ा कुछ बदलाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में, और ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। तो मैम, जिस तरीके से अभी हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि सरकार ने अपने लिए एक नया विपक्ष तैयार करने का काम किया जो उनके फेवरेबल हो, क्या ऐसा विकल्प दिख रहा है? नहीं, कोशिश की गई थी लेकिन नहीं, ये विकल्प नहीं है। और इसको मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी, मैं खुद जंतर मंतर गई और मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत नजदीकी से देखा है। एक तो ये फेसलेस आंदोलन था, ये किसी सीजेपी का भी आंदोलन नहीं था, किसी कांग्रेस, किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं था। हाँ, सोनम वांगचुक, उससे पहले जब तक सोनम वांगचुक नहीं बैठे थे तो सीजेपी तो बहुत दिन से कर रही थी, और इनके लोगों ने देख लिए थे कि 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स भी थे। लेकिन शुरुआती दिनों में इनके जंतर मंतर पे वो भीड़ नजर नहीं आई थी। अगर केवल दीपिका के कारण होने वाला होता, आने वाले लोग होते, तो वो नजर आते नहीं आए। जब सोनम वांगचुक यहां पर बैठे तो उसे एक मॉरल सेंसिटी मिली, उसको एक सत्याग्रह की, जिसे कहा जाए कि उस सच्चाई और सत्याग्रह और भूख हड़ताल की पवित्रता ने लोगों को वहां पर जोड़ा, और युवा अपने मुद्दों को लेकर जुड़े। और पहली बार हुआ कि जो देश का मिडिल क्लास है, अपने परिवारों के साथ, माएं अपने बच्चों के साथ इस आंदोलन में पहुंची। उन्होंने कहा हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा, जिस सरकारों को हमने चुना था। ये मिडिल क्लास, यही तो है भाई बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर और सपोर्टर। इन्होंने कहा इनको तो हमने चुना था, ये तो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जब इनका वोटर ही इनके खिलाफ खड़ा हो गया, और जंतर मंतर की वो सीट एक पवित्रता, सच्चाई, सेंसिटी और एक आंदोलन की सीट में बन गई। उसमें फिर दीपिका हो, चाहे सोनम हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई हो, लोग उस भावना से जुड़े थे। वो जन भावना महत्वपूर्ण थी। मैं इसमें आयशा और नेहा बोरा किसी को भी कमतर नहीं कर रही हूं, उन लड़कियों का इतना संघर्ष था। मैं तो ये पूछना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं कि दीपिका की बात हो रही है, क्यों नहीं एक बार भी आयशा वालों को किसी भी बातचीत में लेकर के जाया गया? सर, मेरा प्रश्न तो ये भी है। नेहा बोरा को मेरा कहना है कि इस आंदोलन की कमान दे दी जानी चाहिए थी। वो लड़की जिस तरीके से प्रतिनिधित्व करती है और बात करती है, क्यों नहीं? और दीपिका जी उनको क्यों नहीं ले गए? तो ये बात विपक्ष की नहीं है, ऐसे कोई नई दूसरी आप पार्टी नहीं खड़ी होने वाली है। बात यही है कि युवाओं ने देश को सिखाया है कि इस सरकार से अकाउंटेबिलिटी लीजिए, इनसे डरिए मत। जिस दिन आप अपनी जान को हथेली में रखकर खड़े हो जाएंगे तो आप भी ले पाएंगे। और युवाओं से एक इमोशनली कनेक्ट भी होता है। और जितने बेखौफ और निर्भीक होकर इन बच्चों ने
मीम्स बनाए और बातें की और सब जवाब दिए और शांतिपूर्ण भी रहने की कोशिश की, उसने इस आंदोलन को जीत दिलाई कि बच्चों को कुचल के आप कहीं भी अपनी जीत नहीं दिखा पाएंगे। अभी भी मैं कहूंगी कि किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, इस आंदोलन को यहीं ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं, जो आधारभूत संरचना में सुधार किए, राहुल गांधी ने कभी भी ऐसी बात नहीं की, उन्होंने आधारभूत संरचना में सुधार की बात की। और सर एक और बात मैं आपको कहूंगी, आपने कहा कि एनएसयूआई यहाँ कभी नहीं थी, लेकिन बाहर थी, वो देश के तमाम राज्यों में थी, तो क्या वो सपोर्ट नहीं होता है? वो भी एक किस्म का सपोर्ट है कि जब शहरों शहरों में अलग संगठनों के तले युवा एक साथ जुड़ रहे हैं। तो बात ये थी कि कैसे भी जुड़ो, इसमें जुड़ना ज्यादा जरूरी था। और यही बात है कि अगर विपक्ष ने भी सपोर्ट दिया तो कोई बुरी बात तो नहीं है। आखिरकार गैर राजनीतिक आंदोलन भी कहीं ना कहीं जाके राजनीतिक ही होते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि ये कोई विपक्ष की तरह तैयार हों, इनको इसी तरह से आवाज बननी चाहिए लोकतंत्र की, नहीं तो इनसे भी यकीन जाएगा जैसे आप पार्टी से गया था।